आज के मुख्य समाचार। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की तैयारी। महिला डॉक्टर से रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। सरकारी स्कूल की छात्रा हुई गर्भवती। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। चलती गाड़ी पर पहाड़ी से गिरे पत्थर। फल मंडियों में पहुंच गया मिडल बेल्ट का सेब। एटीएम कार्ड बदलकर युवती के खाते से उड़ाए 40,000 रुपए। 38 वर्षीय व्यक्ति का शत शव बरामद। बैठक के बाद पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का लिया निर्णय। गर्भवती गाय को उतारा मौत के घाट। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता की लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर का दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड बरामद हुआ है। इसके बाद से कोलकाता रेप केस को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस मामले की जांच पर नए सिरे से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पीड़िता के निजी अंग में 151 ग्राम तरल पदार्थ मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ का मिलना एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। इस नई दावे ने मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। उधर 31 वर्षीय मृतका के परिजनों ने भी रेप नहीं बल्कि गैंग रेप होने की आशंका जताई है। उन्होंने उच्च न्यायालय में यह बात रखी है। परिजनों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर के शरीर में बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ पाया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ गैंग रेप किया गया है और दरिंदगी करने वाला एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी को गला दबाकर मारने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा साफ सबूत मिले हैं कि उसका यौन उत्पीड़न भी हुआ है। अर्जी में परिजनों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है उससे तो चिंता और बढ़ गई है। उनकी बेटी के शरीर में जख्मों के निशान हैं। इससे पता चलता है कि वह बेहद क्रूर और हिंसक हमले का शिकार हुई है। पीड़िता के सिर पर गंभीर चोटें भी आई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा रहेगा। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर 16 से 20 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम खराब रहने के आसार जताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिश से जगह जगह भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे व 116 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। हिमाचल प्रदेश के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्त आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र भेजा है। विभिन्न चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बात पर विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग से मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए फाइल भेजी जाएगी। विभिन्न चतुर श्रेणी कर्मचारी बीते लंबे समय से सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाने की मांग कर रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त नहीं किया जा रहा है, जबकि मई 2001 से पहले नियुक्त कर्मी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बीते दिनों प्रदेश हाईकोर्ट ने 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार की ओर से जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्श्रेणी कर्मियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। इस अधिसूचना को एक साथ कई याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।
हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के नॉर्थ जिले के नेगुलसरी में गुरुवार देर शाम को चलती कार पर पत्थर गिर गए। हादसे में 3 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। बीते कई दिनों से नेगुलसरी में NH5 पर सफर जोखिम भरा हो चुका है। यहाँ पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। बीते दिनों की बात की जाए तो हाईवे भूस्खलन के कारण बाधित रहा। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा गया है। मार्केट में मिडिल बेल्ट का सेब आना शुरू हो चुका है। शिमला जिले के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के सेब का इंतजार हो रहा है, जिसकी आमद मंडी में हो चुकी है। पराला मंडी के साथ शिमला की भट्टा कुफर मंडी में भी सेब की आमद हुई है, जिसे दाम भी काफी अच्छा मिल रहा है। भट्टा कुफर के ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर के मझोली इलाके का सेब पहुंचने लगा है। 10 किलो सेब की पेटी को 2700 रुपए का दाम मिला है, जिससे बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। उम्मीद है कि मिडल बेल्ट से आने वाले सेब को यहां इससे भी कहीं ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। इस बार सेब का दाम बागवानों को काफी अच्छा मिल रहा है, जिससे बागवान भी खुश है। अभी तक मंडियों में लोअर बेल्ट का सेब पहुंच रहा था, जिसे भी बढ़िया दाम मिला। यहाँ पर 2700 रुपए से 20 किलो की पैकिंग की पेटी बिक चुकी है, जिससे ज्यादा दाम अब मिडिल बेल्ट के सेब को मिला है। 10 किलो की पैकिंग के 2700 रुपए यानी 20 किलो पैकिंग को 5400 का दाम है, जो कि अब तक सबसे अधिक दाम है। कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों से यहाँ पर सेब आएगा, और ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। अभी खड़ा पत्थर के मझोली से सेब आया है। इसके बाद इसी एरिया और इसके साथ लगते कुमारसेन व जुब्बल कोटखाई एरिया से भी सेब आना पहुंचेगा। शिमला की पराला मंडी में भी मध्य क्षेत्र की सेब की आमद हो चुकी है। राजधानी शिमला में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा के साथ रेप होने का मामला सामने आया है। शिमला में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के पेट में दर्द उठा। परिवार के लोग अस्पताल ले गए, जहां टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वह गर्भवती है। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि उसी के स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। परिजनों की शिकायत पर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस लड़के पर रेप करने का आरोप लगा है वह भी नाबालिग है। सरकारी स्कूल में 12वीं का छात्र है। ऐसे में मामला गंभीर होने के चलते पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है। जिला सोलन में एक शातिर लड़के ने युवती के साथ ATM कार्ड बदलकर उसके खाते से 40,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़िता युवती ने पुलिस थाना सदर में इस बात को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता युवती ने बताया कि 13 अगस्त को उसने अपनी माता के ATM कार्ड से SBI ATM मॉल रोड सोलन से 1500 रुपए निकाले। इस दौरान जैसे ही वो ATM से बाहर निकली तो वहां पहले से मौजूद एक लड़के ने उसे वापस बुलाया और कहा कि ATM से स्लिप नहीं निकाली गई है। लड़के के कहने पर जब उसने ATM कार्ड मशीन में दोबारा डाला तो लड़के ने बातों में उलझाकर उसका ATM कार्ड बदल दिया। घर पहुंचने पर युवती के पास मैसेज आया कि उसकी माता के खाते से कुल 40,000 रुपए निकाले गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते जोगीपाड़ा में एक युवक का शत-विशत शव पड़ा हुआ मिला है। मृतक की पहचान दीप नारायण 38 वर्षीय निवासी रामनगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 7 से 8 दिन से लापता है। हालांकि व्यक्ति की मौत किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात शव जोगीपाड़ा के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की पुष्टि ASP कांगड़ा हितेश लखन पाल ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि उनके उचित मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार के इस पहल में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगों की बेहतर अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों को वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ देहरा में हुई बैठक के बाद राज्य पटवारी और कानूनगो संघ ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनके उचित मांगों का सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटवारी और कानूनगो का राज्य कैडर किया जाना सरकार का नीतिगत फैसला है। उन्होंने पटवारी और कानूनगो से सरकार के इस पहल में सहयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी और कानूनगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक मिशन मोड पर कार्य कर रही है और इसमें पटवारी और कानूनगो की बेहतर अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है और कर्मचारियों को वित्तीय देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिटी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है, जिसमें एक गाय को पत्थर और डंडे से बेरहमी से पीटा गया है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। गौ सेवा धाम के गौ सेवकों ने थाने का घेराव कर आरोपी पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला सिरगिटी क्षेत्र के महिमा नगर का है। बताया जा रहा है कि वहां रहने वाले श्यामदास मानिकपुरी ने एक गर्भवती गाय पर क्रूरता से हमला कर दिया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय प्रतिदिन आरोपी के घर के पास आकर बैठती थी। बारिश होने पर वह उसके बरामदे में जा घुसती थी। इससे श्यामदास नाराज था। देर शाम बारिश होने पर गाय आरोपी के बरामदे में चली गई। इसके बाद जानकारी लगने पर श्यामदास को गुस्सा आ गया और गाय को डंडे से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, साथ ही पत्थर फेंकना चालू कर दिया। लगातार हमले के बाद बेजुबान गाय तड़प तड़प कर मर गई। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। इसके बाद गौ सेवक थाने पहुंचे और आरोपी श्यामदास के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करने लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा जांच भी जारी है।